एक तरफ मोदी सरकार के वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दे दिया गया है तो दूसरी तरफ वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध करने वाले सैकड़ों मुसलमानों को पुलिस और प्रशासन की तरफ से नोटिस भेज दिए गए। और इतना ही नहीं, 2-2 लाख रुपए के मुचलके भरने के लिए भी इन लोगों को कहा गया है। अब आप कहेंगे कि भाई ये मुचलके क्यों? ये तो जमानत के लिए होते हैं। तो प्रशासन की दलील है कि काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने वाले मुसलमानों से बतौर जमानत ही हम ये मुचलके वसूल कर रहे हैं। अब इस सेक्शन से उत्तर प्रदेश में हाहाकार समझ गया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं क्यों यह खबर आपको दस्तक दे रही है। वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधी तो अब 2 लाख रुपए का दंड भरना पड़ेगा। काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध करने वालों को पुलिस प्रशासन की तरफ से कोर्ट में पेश होने का नोटिस आ गया। मुसलमानों को काली पट्टी बांधना क्यों भारी पड़ गया? क्या काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करना कोई जुर्म है? आखिर काली पट्टी बांधने वाले मुसलमानों को नोटिस क्यों भेजे गए? जी हां, वक्फ बिल के विरोध में मुसलमानों ने दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। मुसलमानों ने वक्फ बिल के विरोध में रमजान के आखिरी जुमे यानी अलविदा जुमे की नमाज में काली पट्टियां बांधी। मुसलमानों ने वक्फ बिल पर कई जगह पर ईद की नमाज में भी काली पट्टियां बांधकर अपना विरोध जताया। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी वक्फ बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधे हुए नजर आते हैं। लेकिन अब काली पट्टी बांधने वालों को पुलिस छांट कर नोटिस भेज रही है। 2-2 लाख रुपए के मुचलके भरने के लिए कह रही है। लेकिन काली पट्टी वाली सजा किसी नेता को नहीं मिल रही है और यूपी को छोड़कर ना ही किसी और प्रदेश में मिल रही है, न दिल्ली में, न मध्य प्रदेश में, न बिहार में, न किसी और प्रदेश में। काली पट्टी पर पुलिस का फरमान आया है यूपी के मुजफ्फरनगर और सीतापुर में। बताओ, मैं रात घर था, मेरे पास फ़ोन आया एक पुलिस वाले का, कहने लगे जी मदरसे में आ जाओ। मैं आ गया मदरसे में। मुझे एकदम उन्होंने वारंट पकड़ा दिया। एक कहने लगे जी तुम्हारे वो है क्या नाम 16 तारीख लगी हुई है, SDM कोर्ट में पेश होना, काली पट्टी बांध रखी थी। जबकि मुझे मालूम भी नहीं कि काली पट्टी बांध रखी या नहीं बांध रखी किसी ने। मैं तो क्या बांधता, मैं किसी के देखी भी नहीं काली पट्टी। इसमें असल में पिछले जुमे में हमने जो है एक खामोशी के साथ में काली पट्टी बांध के वो किया था कि भाई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से मस्जिद में आया था कि मस्जिद में काली पट्टी बांध के जाना और आना, खामोशी के साथ में, यानी दिखाना था, एहतजाज करना था मैं। तो उस पर जो है इन्होंने प्रशासन ने नोटिस भेज दिया हमारे पे कि जो आपने जो है भड़काने वाला काम करा, इस तरीके नोटिस भेजा है। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि काली पट्टी पर जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है आखिर उसमें लिखा क्या है। तो ध्यान से पढ़िएगा। जुमे की नमाज के दौरान तथा ईद की नमाज के दौरान बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड के पारित विधेयक का विरोध किया गया। आगामी समय में उक्त विपक्षी गण द्वारा आम जनता को उकसा कर व गलत संदेश पहुंचाकर शांति व्यवस्था भंग करा सकते हैं। भविष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रभारी निरीक्षक द्वारा विपक्षी गण उपरोक्त को पाबंद जमानत मुचलका दिए जाने का निवेदन किया गया है। नोटिस में आगे लिखा है कि अतः मैं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर आपको निर्देश देता हूं कि आप दिनांक 16/4/2025 को प्रातः 10 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण निर्देशित करें कि इस अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत 1 वर्ष तक शांति बनाए रखने हेतु 2 लाख रुपए का एक बंध पत्र तथा इसी धनराशि की 2 प्रतिभूओं को क्यों न दाखिल करा लिया जाए। 3 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में 300 लोगों के खिलाफ DM साहब ये नोटिस जारी करके 2 लाख रुपए बतौर जमानत भरने के लिए बोलते हैं। यानी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने काली पट्टी पर 6 करोड़ रुपए जुटाने का नया प्लान बना डाला। और तो और मुजफ्फरनगर के सिटी मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं ये सब अगले 1 साल तक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। 2 पुलिस वाले आए थे, देखे चले गए थे कि आप जिम्मेदार हैं तो इसलिए आपको नोटिस दिया जा रहा है। तो मैंने कहा भाई जिम्मेदार होना कोई गुनाह तो नहीं है, जिम्मेदार होना कोई गुनाह है तो जिम्मेदार को नोटिस क्यों दिया? हमारी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है, वो पहले कभी हमारा किसी मामले में कोई नाम नहीं है। यहाँ तो सैकड़ों लोग हैं, जमीयत के जिम्मेदार हैं, जमीयत का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े हैं? जी, इसका जिला अध्यक्ष हूँ। पहले भी कभी विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे, चाहे CA हो या दूसरे किसी मसलों पर? कभी नहीं, किसी प्रदर्शन में हम शामिल नहीं हुए हैं। मुसलमानों से जुड़े किसी भी मसाइल पर आप कभी सड़क पर उतरे हो? नहीं, मुसलमानों से
जो मसाइल हैं मुसलमानों के, उनको तो हम पुरजोर आवाज़ से उठाते हैं, मीडिया के ज़रिए से, प्रशासन से मिलते हैं, लेकिन हम लोग जमीयत उलमा कभी भी धरना प्रदर्शन वगैरह पे विश्वास नहीं करती है। अब सवाल यह है कि क्या जिन लोगों को काली पट्टी बांधने पर नोटिस भेजे गए, क्या उन्होंने शांति व्यवस्था भंग की थी? सिटी मजिस्ट्रेट साहब नोटिस में लिखते हैं कि जिन लोगों को नोटिस भेजा गया वो शांति व्यवस्था भंग करा सकते हैं। सवाल ये है कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने काली पट्टी बांधने वालों में क्या देख लिया? जिस तरीके से मुजफ्फरनगर हो या भारत में कहीं पर भी अगर से काला रिबन बांधने के ऊपर FIR हो जाए या उनको मुचलका भरना पड़े, तो अगर भारत के संविधान ने हमें राइट्स दिया है और संविधान के अंदर काम हो रहा है तो वो काम होना चाहिए। वक्फ बिल का विरोध अगर संविधान के दायरे में रह के कर रहे हैं, अगर उन्हें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने किसी सरकारी संपत्ति को तोड़ा है या वाहनों में आग लगाई है या लोगों को दो कोप किया है, लोगों को मारा है, तो उनके पास ज़रूर FIR होना चाहिए। अगर कोई काली पट्टी पहन के चला है, तो मैं काली शेरवानी पहने हुए हूँ, काला कपड़ा मैं पहने हुए हूँ, तो आप मुझ पर FIR कर दीजिएगा। अगर संविधान के दायरे में आता है तो एक बार इसको पुनः विचार करने की ज़रूरत है। सिटी मजिस्ट्रेट ने नोटिस तैयार किया और पुलिस ने उसे लोगों को पहुंचाना शुरू कर दिया। ऐसे असामाजिक तत्व जो जनपद की शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसमें से लगभग 300 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया था और उनको BNSS की धारा 126-135 के तहत इनको मुचलका पाबंद करवाया गया है। इनको नोटिस सर्व किए गए हैं। सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही नहीं, बल्कि यूपी के सीतापुर में भी वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधने पर करीब 250 लोगों पर एक्शन लिया गया। कुछ लोग जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिनको माना जाता है या जिनके पुराने ऐसा इतिहास उनका रहा है कि उनके द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाने का प्रयास किया गया है, उन लोगों को धारा 107-16 जो पहले होती थी उसके अंतर्गत पाबंद किया गया है। ये कार्रवाई जनपद में लगभग 250 लोगों के साथ हुई है। अब काली पट्टी पर एक्शन को लेकर यूपी सरकार के मंत्री से सवाल होता है तो सीधे मुसलमानों को लेकर झंडे और डंडे पर पहुंच जाते हैं। वक्फ बोर्ड भी एक संवैधानिक बोर्ड है, तो लेकिन उसे शरीयत से चलाने की लोग कोशिश करते हैं। तो संशोधन से जिन्हें दर्द हो रहा होगा वो आएंगे। संशोधन से दर्द किन्हें हो रहा है कि जो मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बहुत गरीब हैं, उनकी दशा SC/ST से खराब है। तो इनका कहने मतलब जब तक रहेगा भाई अनपढ़ गंवार रहेगा मुसलमान, तब तक इनका झंडा उठाएगा। वो कहते ना कि जब तक मुसलमान इनका उठाएगा झंडा तब तक मुसलमान खाएगा डंडा। अगर किसी ने वहां पे पट्टी बांध के विरोध किया, सांकेतिक विरोध किया, तो इसमें क्या अपराध किया? क्या भारतीय जनता पार्टी वो लोकतंत्र से देश को नहीं चलाना चाहती, उत्तर प्रदेश को नहीं चलाना चाहती? अब सवाल यही है कि क्या काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करना जुर्म है? अब बात संविधान और विरोध प्रदर्शन के अधिकार तक पहुंच रही है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो। आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से लेकर सीतापुर तक काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध करने वालों पर पुलिस और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, एक्शन कर रहा है। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या काली पट्टी पर पुलिस और प्रशासन का ये एक्शन ठीक है, और ये खबर क्यों दस्तक देने वाली खबर है वो हम आइए आपको दिखाते हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि पिछले 14 वर्षों में दुनिया में विरोध प्रदर्शन लगभग 3 गुना बढ़ चुके हैं। सवाल यही है कि क्या विरोध प्रदर्शन से किसी को रोका जा सकता है? विरोध प्रदर्शन का अधिकार क्या कहता है? तो आइए ये भी हम आपको बताएं, सुनिए। आर्टिकल 19(1) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है, और आर्टिकल 19(2) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाता है। ये उचित प्रतिबंध निम्नलिखित आधार पर लगाए गए हैं। वो आधार क्या हैं ये भी हम आपको बता दें। यहाँ पर वो आधार ये हैं कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, ये हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना और मानहानि। तो आप अंदाजा लगाइए। लेकिन मुजफ्फरनगर जिले में 300 लोगों को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने पर 2.5 लाख रुपए के मुचलके का नोटिस भेजा गया। तो क्या ये नोटिस सही है? क्यों? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तो काली पट्टी बांधी भी नहीं, फिर भी उन्हें नोटिस आ गया। तो अब मुजफ्फरनगर के मदरसा महमूदिया सरवट से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट आइए हम आपको दिखाते हैं। यह है मुजफ्फरनगर का मदरसा महमूदिया सरवट।
इस मदरसे के वाइस प्रिंसिपल नईम त्यागी को भी काली पट्टी बांधने पर नोटिस भेजा गया है। नईम त्यागी कहते हैं कि ना तो उन्होंने काली पट्टी बांधी, ना ही उन्होंने किसी को काली पट्टी बांधे हुए देखा, ना ही किसी ने कोई विरोध प्रदर्शन किया, फिर भी उन्हें 2 लाख रुपए का मुचलका भरने का नोटिस आ जाता है। कहने लगे जी तुम्हारे वो है क्या नाम 16 तारीख लगी हुई है, SDM कोर्ट में पेश होना, काली पट्टी बांध रखी थी, जबकि मुझे मालूम भी नहीं कि काली पट्टी बांध रखी या नहीं बांध रखी किसी ने। आज तक के रिपोर्टर आशुतोष मुजफ्फरनगर के महमूदिया मदरसे में पहुंचते हैं। क्या कुछ हो रहा था इन दोनों दिन जब यहाँ नमाज हुई? हमारे यहाँ ना ईद उल फितर में माहौल ख़राब हुआ, ना जुमे की नमाज में ख़राब हुआ। हमारे यहाँ सुकून से और शांति से इत्मीनान से नमाज हुई, ना हंगामा हुआ, इत्मीनान से सारे काम हमारे यहाँ। प्रशासन ने